नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान पर। इस वीडियो में हम डिबेट कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। और डिबेट कंपटीशन जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो है विषय के पक्ष में बात की थी, इस वीडियो में हम विषय के विपक्ष में कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि तर्क ज्ञान को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके मित्र को ज़रूर आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि वो डिबेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है और हो सकता है कि शायद उसको विषय समझ ना आ रहा हो, या वो आपका पार्टनर हो, उसको विपक्ष में कुछ बिंदु चाहिए हो। तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ साझा करें या किसी अन्य दोस्त के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि जो विषय दिया गया है वो हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाला विषय है। तो विषय बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि डिबेट कौन आयोजित कर रहा है, किस कॉलेज द्वारा आयोजित की जा रही है। तो ये 6 मार्च 2021 को आयोजित किया गया है। श्यामलाल कॉलेज की जो डिबेटिंग सोसाइटी है उसने आयोजित किया है। और आपको कॉलेज नहीं जाना है, ऑनलाइन डिबेट कॉम्पिटिशन है। जूम ऐप पर ये डिबेट कॉम्पिटिशन आयोजित किया जाएगा। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था, ये बाइलिंगुअल डिबेट कॉम्पिटिशन है। हिंदी में या अंग्रेजी में आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। जिस भी भाषा में आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं, उस भाषा पर आपकी पकड़ है, उसके शब्दों का इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसी भाषा में आप अपना वक्तव्य रखें, क्योंकि तभी आप जो है अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करता हूं और यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देता हूं कि विषय क्या दिया है। जैसा आपको पता है कि बाइलिंगुअल डिबेट कंपटीशन है, तो हिंदी में सबसे पहले विषय को जान लेते हैं। हिंदी में विषय कहता है, इस सदन का मत है कि औद्योगिकरण से समृद्धि के कारण नदी संरक्षण पर सक्रियता कम हो गई है। यह आपका विषय है। अब अंग्रेजी में विषय को जान लेते हैं। दिस हाउस बिलीव दैट activism on river conservation died down because of prosperity from industrialization। ठीक है, यह आपका विषय है। हिंदी में हो गया, अंग्रेजी में भी आपको बता दिया मैंने। अब हम शुरू करते हैं विपक्ष के कुछ तर्क, कुछ बिंदु, जो कि प्रथम दृष्टया होंगे प्रथम वक्ता की नज़र से। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे पक्ष ने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि औद्योगिकरण से समृद्धि आ गई, विलासिता आ गई, मनुष्य जो है उसी में खो गया, मनुष्य का मन जो है सिक्योर फील करने लग गया। लेकिन देखिए, जो सिक्योर फील करने वाला, यहीं से आप पक्ष के बिंदुओं को काटना शुरू कर दीजिए। मनुष्य का मन खुद को सिक्योर फील करा रहा है, उसको पता है कि वो सिक्योर नहीं है, लेकिन सिक्योर फील करने का जो है नौटंकी कर रहा है। एक तरीके से नौटंकी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो जो है एक छलावे में है कि वो सिक्योर है। वो रोज़ देखता है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, नदी पर निरंतर जो है कि केमिकल वॉर हो रहा है, केमिकल का अटैक हो रहा है और तमाम प्रदूषण नदियों में डाला जा रहा है। लेकिन मन को वो केवल भ्रमित करने की कोशिश में है कि आप सिक्योर हैं। समृद्धि आ गई क्योंकि पैसा आ गया, आप भोग विलास की जो सारी संसाधन है, सारी वस्तुएं हैं, वो आपने खरीद ली। क्योंकि औद्योगिकरण, आप जैसा कि पक्ष ने डेफिनेशन भी दिया और बताया भी कि औद्योगिकरण से बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, आप वो सारी चीज़ें ले सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं, केवल आपको पैसा चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि सस्ती भी हो गई हैं। आप देखिए, औद्योगिकरण से बड़ी मात्रा में जब चीज़ें बनती हैं तो निश्चित तौर पर उसका जो है कि दाम गिर जाते हैं और सभी तक पहुँचना एक तरीके से संभव हो जाता है इन वस्तुओं का। सबसे पहले आप ये देखिए कि मनुष्य इस समय कर क्या रहा है। एक चिंतन और एक बहस हर जगह होती है कि जो पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि संसाधनों का दोहन अंधाधुंध हो रहा है। उसको बचाने के लिए तमाम समझौते किए जा रहे हैं, तमाम नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि आपकी सक्रियता बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? आप ये देखिए कि पेरिस समझौता होता है 2015 में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उससे वो बाहर आ गए, लेकिन जो नए राष्ट्रपति आए उनका झुकाव है कि हाँ नहीं ठीक है, पेरिस समझौते में हम दोबारा से जाएं। तो देखिए, पेरिस समझौते में जब आप जलवायु, पूरे एक क्लाइमेट को बचाने की बात करेंगे तो नदी पर एक्टिविज्म भी ज़रूर आएगा और नदी को बचाने की बात ज़रूर होगी। हर साल गर्मियों में हम ये देखते हैं कि जो पानी का संकट है वो सामने आता है। तो नदी
चूँकि सिकुड़ती चली जा रही हैं तो उसके ऊपर एक्टिविज़म निश्चित तौर पर सामने दिखाई देता है। थोड़ा हम ये कहें कि वो जैसा पक्ष कह रहा है कि सक्रियता कम हो गई है, आपको बिल्कुल विपक्ष में खड़े होकर कहना है कि बिल्कुल सक्रियता कम नहीं हुई है। हमारे देश में भी और विश्व भर में भी जो ग्रीन पार्टी का जो कॉन्सेप्ट बना है, जो पर्यावरण आधारित जो पार्टियां बन रही हैं, उन्होंने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो ज़रूर उठाएंगे। और यहाँ पर ये तो बिंदु मैं आपको सिर्फ साधारण तौर पर बता रहा हूँ, आपको खोजना पड़ेगा। आप जो है कुछ आंकड़े निकालिए, कुछ इवेंट्स के आंकड़े निकालिए जहाँ पर ये दिखाया जाए कि आप जो है नदी पर सक्रियता कम नहीं हुई है। अब आपको दो चीज़ें करनी है, आपको केवल यही नहीं करना कि नहीं जी नदी पर सक्रियता कम हो गई है। विपक्ष के रूप में आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पक्ष के बिंदुओं को काटना ही है और अपने बिंदुओं को स्थापित करना है। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है विपक्ष के रूप में। तो आपको जो उन्होंने कहा है कि नदी पर सक्रियता जो कम हुई है, आप इसमें खेल सकते हैं। कैसे? क्योंकि पक्ष कह रहा है औद्योगिकरण के कारण समृद्धि आई है, इसलिए सक्रियता कम हुई है। आप कहें कि सक्रियता कम होने के कोई दूसरे कारण हो सकते हैं, औद्योगिकरण के कारण समृद्धि आई है, इस वजह से सक्रियता कम नहीं हुई है। इसको आप तर्क के रूप में कैसे बताएंगे, वो आपको मैं बता रहा हूँ। यह राजनीति की वजह से नदी पर सक्रियता कम हुई है, औद्योगिकरण के कारण समृद्धि की वजह से नहीं है। क्या विपक्ष के रूप में आप ये सवाल पूछे, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सभी लोगों के पास सारे भौतिक संसाधन आ गए हैं जो कि भोग विलास में डूबे हुए हैं और नदी पर किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरा, आप ये कहें कि जो पक्ष का आर्गूमेंट है कि केवल औद्योगिकरण के कारण समृद्धि आई है, इस वजह से नदी पर सक्रियता कम हुई है, तो नहीं। आपके पास एक ब्रिलियंट, मैं कहूँ कि बहुत शानदार उदाहरण है। आप इंग्लैंड का उदाहरण लें, जो कि वहाँ की टेम्स नदी है, जो कि औद्योगिकरण के कारण बिल्कुल जो है हम कहें कि मृत घोषित कर दी गई थी 1952 में। तो आप ये आर्गुमेंट दें कि वहाँ पर तो समृद्धि आई थी ना वहाँ पर, लेकिन फिर भी लोग सक्रिय हुए और लोगों ने उस नदी को पुनर्जीवित किया। तो ऐसे उदाहरण आपको देने पड़ेंगे कि नहीं, औद्योगिकरण के कारण जो समृद्धि आई है उससे जो सक्रियता है वो कम नहीं हुई है। सक्रियता इसलिए कम हुई है क्योंकि आज के जो परिदृश्य में जो राजनीति हो रही है या जो तमाम अन्य चीज़ें हैं उसकी वजह से सक्रियता कम हो सकती है, लेकिन औद्योगिकरण के कारण समृद्धि आती है तो उसके कारण सक्रियता कम नहीं हुई है। आपके पास जैसे पक्ष में भी उसने कहा था कि पेट भरा होता है तो सब अच्छा ही अच्छा दिखता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब पेट भरा होता है आपका तो आप दूसरे के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं, समाज कल्याण के बारे में सोचना शुरू करते हैं। कहते हैं समाज सेवा तब करते हैं जब पेट भरा होता है। अगर पेट आपका खुद का खाली है तो आप अपने लिए पहले काम करते हैं, तब दूसरे के लिए सोचते हैं। लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ है तो अगर समृद्धि आई है तो निश्चित तौर पर वो दूसरे के लिए सक्रिय रूप से ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि देखिए, समाज सेवा अधिकतर वो लोग होते हैं जिनका घर परिवार से सिक्योरिटी मिली होती है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी होती है, तो समाज सेवा टाइप में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद का पेट भरा है, समृद्धि है। तो समृद्धि दूसरे के बारे में सोचने पर आपको विवश देती है और एक तरीके से टाइम आपके पास मिलता है, तो आप जो है नदी पर सक्रियता बढ़ा सकते हैं। नदी पर जो नदी संरक्षण पर जो सक्रियता कम हुई है वो औद्योगिकरण की समृद्धि के कारण नहीं, उसके कुछ और अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन समृद्धि के कारण सक्रियता कम हो गई ऐसा कहना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। और मैं मानता हूं विपक्ष के रूप में कि औद्योगिकरण से समृद्धि नहीं आई है, समृद्धि सभी तक नहीं पहुंची है और इसलिए नदी पर सक्रियता कम होने, नदी संरक्षण पर जो सक्रियता है वो कम नहीं हुई है, और अगर कम हुई है तो उसके कारण कुछ और है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी बात को रखेंगे घुमाकर, फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये फाइनल आर्गुमेंट है मेरा या फिर यही बिंदु आपको कैरी करने चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको मैं सिर्फ एक आधार दे रहा हूँ, डिस्कशन को ओपन करने का जो काम है वो मैंने कर दिया है। आप चाहें तो इसको सुनकर, इस वीडियो को सुनकर आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, पक्ष के आर्गुमेंट भी सुने, विपक्ष के आर्गुमेंट भी सुने, और उसके बाद आप तय करें कि आपके नए आर्गुमेंट क्या है। मैंने बार बार कहा है कि आप अपने आर्गुमेंट खुद बनाइए, खुद अपने तर्कों को शार्प करिए, लेकिन होता यही है कि शायद कोई पहला वक्ता हो जो डिबेट ओपन कर दे तो हमारे लिए ज़्यादा सहजता हो जाती है। इसलिए मैंने आपके लिए डिबेट ओपन कर दी है
पहला वक्ता होने के नाते मैंने कुछ बिंदु बता दिए हैं, कुछ आधार बता दिए हैं, एक बहस छेड़ दी है, शुरू कर दी है। आप उसको आधार बनाइए और अपने तर्कों को मजबूत करिए, नए तर्क लेकर आइए, नए आंकड़े लेकर आइए और नई चीज़ें, नए तथ्यों के साथ अपने वक्तव्य को रखेंगे। बहुत शानदार आपका वक्तव्य जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमने जाना विपक्ष के कुछ बिंदु, कुछ आधार, और ये डिबेट जूम ऐप पर आयोजित की जा रही है श्यामलाल कॉलेज द्वारा, जो उनका ऑरेटर बाउट है। बहुत ही शानदार डिबेट कंपटीशन, उसमें आप ज़रूर भाग लें और तर्क ज्ञान के फेसबुक पेज को आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। आपको इस वीडियो की आवश्यकता ना हो, लेकिन आपके दोस्त को ज़रूर हो सकती है, तो ज़रूर उस तक बहुत जल्दी से इसे पहुंचा दीजिए।